वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट जिनका कि DSSB के अंतर्गत इंटरव्यू है, उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप मॉक इंटरव्यू सुने। सुपर 50 में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, और वो अपना मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं JJA के लिए, PA के लिए, SPA के लिए। आप लोग फेस टू फेस मॉक्स भी देख रहे हैं। यहाँ आपको क्वालिटी दी जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, इंडिविजुअली बच्चों को मैं तैयार करता हूँ कि आपसे ये पूछा जा सकता है। आप अलग अलग तरह का बच्चों का इंटरव्यू देखते हैं, बहुत सारे सीनियर लोगों का इंटरव्यू होता है और सुपर 50 क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस दिल्ली के आसपास लोग, बाकी ऑल ओवर इंडिया से। मेरी एक स्टूडेंट है सामने, मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ अभी जम्मू से। आप ध्यान से सुने, और अगर कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इसी के हिसाब से आप तैयारी करें। बेटा, स्टार्ट करते हैं। यस, प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव ए सिट। वहाँ गौर कर लेंगे हमारा टाइम गुड मॉर्निंग हो रहा है या गुड आफ्टरनून हो रहा है। 12 बजे के पहले गुड मॉर्निंग चलेगा, 12 से 3-4 बजे तक गुड आफ्टरनून, क्योंकि 9 तारीख को ही है। ठीक है, चलिए सपोज आज हम लोग ऐसे इंटरव्यू करते हैं कि आज 9 तारीख है। जी सर। ठीक है, उस समय केवल हम लोग इलेक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। दिल्ली को 5 को इलेक्शन होगा, 8 को रिजल्ट आएगा। तो चलिए, आप मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप जम्मू में कहाँ से हैं। सर मैं जम्मू राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करती हैं, जम्मू के। अभी कुछ समय बाद, सपोज आज 9 तारीख है तो 14 फरवरी आने वाला है। 14 फरवरी को कोई अटैक हुआ था हमारे यहाँ पर, जो कि उसको ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। आप जम्मू के हैं, आपको पता होना चाहिए। पुलवामा अटैक हुआ था सर। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर हाँ सर, ये 2019 पे हुआ था। ये सर कॉन्वॉय जा रही थी, उस पे अटैक किया गया था RDX से। कौन है तो हमारे अभी आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ? अभी हमने हाल में ही 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया। यस सर। सर सर मेरे को मैंने पढ़ा है इनके बारे में, लेकिन मुझे एग्जैक्ट इनके नाम रिकॉल नहीं हो रहे हैं। मैंने पढ़े हुए हैं, ये तीनों पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जो नए बने हैं? सर ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, वो हमारे CGI हैं। कब से आपने सोचा कि आपको इस जॉब प्रोफाइल की तैयारी करनी है? आपकी स्पीड कितनी है, एक्यूरेसी कैसी है, इसके बारे में बताइए मुझे। सर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, उसी के बाद से मेरा स्टेनो में इंटरेस्ट बन गया था, और फिर मैं इसी फील्ड में करना चाहती थी कुछ, तो इसीलिए मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। और सर मेरी जो करंट स्पीड है टाइपिंग की, वो है 50 वर्ड पर मिनट। और सर स्टेनो में मैं 100 वर्ड पर मिनट पे ट्रांसक्राइब या डिक्टेशन लिख लेती हूँ। इस प्रोफाइल में हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? इस प्रोफाइल में जॉब करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और आप में क्या क्वालिटी है? सर मैं यही कहूँगी कि जो मेरी स्किल्स हैं, जो इसमें रिक्वायर्ड है, वो अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो। और सर जो इस जॉब प्रोफाइल का वर्क है, वो मोस्टली है हैंडलिंग का, कि जो भी असिस्टेंट है जजिस को, जो जिस भी अथॉरिटी के अंडर हम काम करते हैं तो उनको असिस्टेंट देना, उनका डाटा सारा कलेक्ट करके रखना, वो जो जो वर्क देते हैं उसको टाइमली कंप्लीट करना। पर सर मुझे लगता है कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, और अपनी स्किल्स को डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करके उनकी हेल्प कर सकती हूँ। गुड, वेरी गुड। आपने कुछ लीगल डेफिनेशंस या लीगल टर्म्स पढ़ी हैं जो आपको जॉब के समय आप उसको यूज़ कर सकते हैं? सर हाँ, एक सर मैंने पढ़ी है, एमिकस क्यूरी पढ़ी है मैंने, एक लीगल टर्म सर, जिसमें एमिकस क्यूरी होता है कि जो कोर्ट का फ्रेंड होता है, जो कोर्ट को बताता है केसेस के बारे में, जिसमें डायरेक्टली जो कोर्ट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। सर एक वो पढ़ा है। सर एक स्विम मोटो करके मैंने पढ़ा है, कि जिसमें जो कोर्ट है वो अपनी कोई जजमेंट ना देके उस पर कुछ देर के लिए होल्डिंग कर देता है, कि वो फिलहाल उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। तो सर इतना, सर मुझे इतना याद है सर। कॉलेजियम सिस्टम न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? जी सर। सर कॉलेजियम सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या उनकी ट्रांसफ़र करनी हो तो वो सब हम इसी सिस्टम के तहत करते हैं। जॉब ज्वाइन करने के बाद क्या गारंटी है कि आप इस जॉब में रहेंगे? आप अभी यंग हैं, टैलेंटेड हैं, हो सके आप जॉब स्विच करके दूसरे जॉब में चले जाएं तो हमारी हायरिंग बेकार होगी, या हमें और फिर बच्चों को लेना होगा। तो आप क्या श्योरिटी देंगी कि आप यहाँ रुकेंगी?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि फ्यूचर में मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं सर, वो तो फिलहाल कहना मुश्किल है। बट सर हाँ सर, इस जॉब को अप्लाई करने का ही फर्स्ट मोटो ये था कि मुझे जो मेरी स्किल्स हैं वो मुझे लगा कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हैं। और सर मेरा मेरा ये एक ड्रीम भी था कि मैं जुडिशरी के साथ काम करूं और उसी में एक्सेल करूं और उसी से आगे सीख के अपनी ग्रोथ करूं। तो सर मुझे लगता है कि जो ये अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ चांसेस हैं, इसमें मैं अपना परफेक्ट दे सकती हूँ। तो सर और अगर सर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो सर, लेकिन मेरे पास यहाँ वर्क करके एक्सपीरियंस होगा, मैं उसको अप्लाई कर सकती हूँ डिपार्टमेंट में ही और अच्छा परफॉर्म करके अपनी ग्रोथ बढ़ा सकती हूँ। तो इसीलिए सर फिलहाल तो यही चॉइस है कि मैं इसी में रहूँ और इसी में अच्छा करूँ। ओके, आपकी स्कूलिंग वगैरह और आपके ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ जम्मू से ही हुआ है, रजौरी से ही? जी जी। सर नहीं सर, मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो पर्टिकुलरली मैंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से करी है। मैं रहने वाली रजौरी डिस्ट्रिक्ट की हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है वो जम्मू से हुई है। 12th सर मैंने जो है वो अपने यहीं से किया, रजौरी डिस्ट्रिक्ट से ही की है। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। किस चीज़ में है वो? सर वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सिखा के डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाता है, तो वो उसमें वर्क करते हैं। कितने सिबलिंग्स हो आप? सर हम 3 सिबलिंग्स हैं। ओके, आपका सब्जेक्ट जैसा कि है उसमें से मैं एक दो सवाल पूछना चाहूँगा। अभी न्यूज़ में भी था HMPV, एच एम पी सर वी हाँ वी पी जो भी था, मीन्स न्यू जो वायरस है उससे रिलेटेड क्या पता है आपको वायरस? सर HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस। सर ये जो वायरस है ये स्पेशली चाइल्ड्स और जो ओल्डर जनरेशन है उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और बाकी सिम्टम्स के कॉमन वायरल इन्फेक्शंस की तरह होते हैं, बुखार वगैरह, कफ वगैरह सर। सर और ये भी सर मेनली चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है, इसका भी वहीं से इसका आउटब्रेक हुआ है। अभी एक न्यूज़ में आ रहा था जोम्बी करके, ZOMBIE, जोम्बी डियर डिजीज, यस सर। सुना है? ये डियर डियर से रिलेटेड है। यस सर। सर ये ज़ॉम्बी डियर वायरस जो है सर, ये मेनली जो डियर की जो है पूरी स्पीशीज उसमें ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। सर इससे क्या होता है कि जो एनिमल की बॉडी है वो बिल्कुल ही पतली हो जाती है। उसको सर ये मेनली जो है ना इंसान की जो नर्वस सिस्टम है उसको, इंसान ही सर, इसको हम सॉरी एनिमल ही कहेंगे क्योंकि मेनली अभी उन्हीं में है। तो सर ये उनके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कि उनकी फंक्शनिंग में इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली उनकी बॉडी का फैट लॉस हो जाता है और लास्ट में डेथ भी हो जाती है। कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा सा स्लो बोलने का। जी कभी जी। कभार हम बहुत जल्दी बोल लेते हैं। हम लोग वंदे भारत नहीं चलाना है, वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन, वो लोग नए होंगे, एजेड होंगे, उनके पास थोड़ा हल्का स्लो बोलना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA? सर डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। सर जो डीएनए होता है उसमें 4 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और जबकि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो अभी जो इसराइल आरएनए, और, ठीक है सब्जेक्ट हो गया। अभी अभी इसराइल और फिलिस्तीन क्यों न्यूज़ में है? सर बिकॉज उनके गाजा। बीच में बहुत देर से जो है वो लड़ाई चल रही थी, उनके बीच में अटैक्स हो रहे थे एक दूसरे पे। तो लड़ाई बहुत देर तक चली है, ये बहुत नुकसान हुआ है पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशन का, इकोनॉमी का। तो अब उनमें सर जाके सीज फायर हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा था। अभी हमारे राष्ट्रपति ने 2-3 दिनों पहले मनु भाकर वगैरह को कोई अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का क्या नाम है? मनु भाकर को कौन सा अवार्ड मिला है? सर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है उनको। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट होंगे ना, जी जी सर। उसके हाई कोर्ट के हेड कौन है? अम, सर मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है इसका कि कौन है। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे है? सर वो दिल्ली में ही है। ओके, आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा, अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में भी आ रहा था, अभी कुछ समय पहले से चला आ रहा है, ये लॉस एंजलिस न्यूज़ में है, क्यों? सर लॉस एंजलिस में इस टाइम पे क्या हुआ है कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, जिसकी वजह से बहुत वास्ट एरिया जो है वहाँ पे वो जल के खाक हो गया है। और सर इसका मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे ऑलरेडी 3 डायरेक्शन से छोटी छोटी फायर जो थी वो चली रही थी, लेकिन विंड के एक्शन की वजह से या किसी और इंटरवेंशन की वजह से वो भड़क गई और उसने बहुत सारा एरिया कवर कर लिया। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए भावना कि
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको क्या आइडिया है, क्या जानती हैं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक सब ब्रांच होती है सर कोर्ट की, जैसे सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, देन उसके फर्दर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। सर ये आर्टिकल 233 से 237 के अंडर आता है। सर इसमें सिविल मैटर्स भी होते हैं, सिविल मैटर्स को डील किया जाता है, और इसमें भी सर जजेस होते हैं वगैरह होते हैं जो केसेस वगैरह को देखते हैं। ओके, सिविल मैटर हो गया, क्रिमिनल मैटर हो गया, इसके बारे में कुछ पढ़ा है आपने? सर इसके सिविल बारे में में किस तरह ज़्यादा की केस हैंडल करते हैं? और सिविल में बेटा हम लोग अपने फैमिली से रिलेटेड केस को हैंडल करते हैं, हाँ, डिवोर्स रिलेटेड केस को हैंडल करते हैं, और आपका क्रिमिनल मैटर्स जो क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड हो गए। देखो अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का? सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर वेंकटा रमनी। हाँ सर आर वेंकटरमनी है सर। हाँ सॉलिसिटर जनरल कौन है? सर अपॉइंटमेंट्स मेरे को अभी अच्छे से याद नहीं है तुषार सर। मेहता। जी सर। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, ओके, इंटरव्यू देने के लिए ऑनलाइन और फेस टू फेस मेरे पास। ठीक है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, आपकी क्या क्वालिटी है? सर मेरी सबसे पहले क्वालिटी ये है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ और टाइम मैनेजमेंट मुझे आता है, बिकॉज सर मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही इंडिपेंडेंटली रही हूँ मैं, और मैंने तब भी सब कुछ हैंडल किया, तो मल्टीटास्किंग हूँ और टाइम मैनेजमेंट आता है, और पंक्चुअल हूँ, जो भी मुझे काम दिया जाता है उसको टाइमली कवर करना। तो सर इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक एफिशिएंट कैंडिडेट हूँ कि मुझे सिलेक्ट किया जा सके। अभी तो सर दिल्ली ये दिल्ली के अलावा और कौन से स्टेट की सीएम जो हैं वो महिला हैं? और दोनों जगह का नाम सर बता दें, दिल्ली और। सर वेस्ट बंगाल की सर, क्या नाम है दिल्ली की सीएम और वेस्ट बंगाल की पीएम सीएम का? ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल पे दिल्ली की आतिशी चीफ मिनिस्टर आतिशी जी हैं। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आप ऐसी जगह से आ रही हैं जहाँ का एयर फ्रेश है, मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, तो ग्रैब फॉर दिल्ली में लगा हुआ है, तो ये ग्रैब फॉर क्या है, और आप यहाँ पे आएंगी जॉब में जब, तो अपने आप को कैसे हैंडल करेंगी इतने पॉल्यूशन में और इतने क्राउड में और इतने वर्कलोड के साथ? सर ग्रैब को जो है वो दिल्ली में लगाया गया है पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, जिसमें कुछ व्हीकल्स हैं पर्टिकुलरली उनको बैन किया गया है, जैसे ट्रक्स वगैरह हो गए, और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया है ताकि पोल्यूशन को टैकल कर सकें। तो सर ये तो बात सर है कि वो यहाँ का एनवायरनमेंट दिल्ली से अच्छा है, तो सर बट सर अपॉर्चुनिटी की बात है, ग्रोथ की बात है, वो जो यहाँ पे इस टाइम हम जानते हैं कि जो जेएंडके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे। तो सर क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सर इतनी, और दिल्ली में ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आप अपनी स्किल्स का यूज़ करके अच्छी पोजीशन पे पहुँच सकते हो, अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो सर ये एक मेन रीज़न जो मेरे लिए है कि मैं दिल्ली में जॉब करना चाहती हूँ। ओके, आज 9 फरवरी है, मैंने कहा कि हम लोग फाइनल डेट सोच करके आज इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे यहाँ नेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? सर नेशनल वुमेन्स डे, मैं हिंट देता हूँ कि फरवरी में ही मनाते हैं। सर चलिए, मुझे गर्ल गर्ल चाइल्ड डे याद आ रहा है मुझे, लेकिन वुमेन्स डे थोड़ा गर्ल चाइल्ड नहीं डे हो कब पाया। होता है? तो वो 24 जैन को होता है। ठीक है, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है, उस दिन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। जी सर। और वर्ल्ड वुमेंस डे होता है वो 8 मार्च को होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं जानना चाहूँगा बेटा, व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट? सर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया कि जो भी वुमेन्स हो जो अनप्रिविलेज हैं या किसी भी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे जो वुमेन्स है वो फोर फ्रंट पे आके अपनी कैपेबिलिटीज दिखा सकें, खुद के हाथों में अपनी पावर मतलब अपनी पावर का यूज़ करके वो इंडिपेंडेंट हो सके और अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकें। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, 14 मिनट हो चुका है, ओके। और बोलने का तरीका या जो कुछ भी है इनका अच्छा है, चेहरे पे फेस एक्सप्रेशन भी सही है, कुछ डेज वगैरह या कुछ अगर हम नाम भूल रहे हैं तो कोई इशू नहीं, वो रिकॉल करने की बातें हैं। अगर हमको पैनल के सामने कॉन्फिडेंट हैं और अगर हम बोल अच्छे से रहे हैं तो हम अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे। अभी इंटरव्यू में समय है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको डिफरेंट पैरामीटर पे ग्रिल करूं, क्योंकि इंटरव्यू किसी नए बंदे के पास देना चाहिए, ओके। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस या ऑनलाइन के लिए, ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी। 7503235358 मैं आपको ग्रिल करूँगा,
आपको गाइड करूँगा। अगर आप पूरे क्लासेस, सेशंस, काउंसलिंग सब कुछ चाहते हैं वो भी है। केवल आप मॉक लेना चाहते हैं तो केवल आपको मॉक भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरी क्लासेस, सेशंस नहीं लेने के लिए तो मॉक्स और सब कुछ अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स अ लॉट।